का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राशन एंड लेहन। ठीक है, प्राशन एंड लेहन। इसके बाद पार्ट ए में एक और टॉपिक बचेगा, फिर पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक एक ही टॉपिक और रह जाएगा, वही ध्यान नहीं है, एक ही टॉपिक है। ठीक है, तो प्राशन और लेहन कर लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ प्राशन एंड लेहर आर द टू वर्ड्स यूज सिनोनिमसली, मतलब कि पर्याय हैं दोनों एक दूसरे के। प्राशन का मतलब होता है खाना, नीलना, ठीक है, या लेना। ठीक है, लेहन का क्या मतलब होता है? एन्जॉइंग, कंज्यूमिंग बाय लिकिंग विद टीथ, मतलब कि जीभ से चाटने पे मज़ा आना। ठीक है, द सब्सटेंस विच इज़ कंज्यूम बाय लेहन इज़ कॉल्ड लेह। जो सब्सटेंस लेहन के द्वारा खाए जाते हैं उन्हें लेहन कहा जाता है। विच इज़ क्योसली स्टिकी एंड सेमी सॉलिड, जो सेमी सॉलिड जैसे बनाना हो गया, जो नीलने में थोड़ा सा एक वो आते हैं बुड्डी के बाद, वो भी मुंह में जाके घुल जाते हैं। तो यही सारे जो सेमी सॉलिड सब्सटेंसेज हैं वही क्या कहलाते हैं? लेहन। ठीक है, हेंस एनी फूड आर्टिकल और मेडिसिन विच इन दिस काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी कैन बी यूज फॉर लेहन एंड प्राशन। इनकी जो कंसिस्टेंसी होती है इसीलिए इन्हें लेहन और प्राशन के लिए यूज किया जा सकता है। इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप स्पेशली इन इन्फेंट्स, बच्चों में लेहन इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट एंड सेफेस्ट वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फूड एंड मेडिसिन। क्या होता है? लेहन जो होता है वो कंसिडर्ड किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट एंड सेफेस्ट वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फूड मेडिसिन। The in काश्यप संहिता whole chapter लेह अध्याय is dedicated on the concept of लेहन। लेहन के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, काश्यप संहिता में। ठीक है, लेहन इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट एंड सेफेस्ट वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फूड एंड मेडिसिन। लेहन जो होता है वो सबसे अच्छा, कन्वीनियंट और सेफेस्ट मेथड है किसका? एडमिनिस्ट्रेशन करने के, खाने का और दवाई का। ठीक है, तो इन काश्यप संहिता पूरे चैप्टर में लेह अध्याय है, ये डेडिकेट किया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ लेहन के ऊपर। ठीक है, स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट द कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड द इंडिकेशन हैव बीन मेंशन एज वेल एज ऑन द वेरियस द्रव्य, कई सारे द्रव्यों के बारे में बताया है, योगा के बारे में बताया, विच इज़ यूज फॉर लेहन अलॉन्ग विद देयर एक्शन हैव बीन डिस्क्राइब। लेहन हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन जनरल ग्रोथ। लेहन का जो है वो पूरा पूरा असर होता है किस पे? ग्रोथ पे, डेवलपमेंट पे। इट ऑल्सो प्रमोट्स आयु, मेदन बल, तीनों को बढ़ाता है। ठीक है, अब बारी आ गई आपकी इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। ठीक है, तो पैरामीटर्स क्या है इंडिकेशंस के, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के? देखो, रिलेटेड टू ब्रेस्ट मिल्क असर्व, ठीक है, क्षय और दुष्ट, ये तीन प्रकार के होते हैं। असर्व में क्या होता है? गुरु स्तन शिशु पोषण। ठीक है, ऑप्टिमम क्वालिटी ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, क्षय और। ठीक है, उसके बाद रिलेटेड टू मदर, डिफ़िकल्टी लेबर। देखो, इंडिकेशंस में क्या है? असर्व, क्षय, दुष्ट, ये तीनों इंडिकेशन हुए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन हुए गुरु स्तन्य शिशु पोषण। ठीक है, और क्या होगा? ऑप्टिमम क्वालिटी ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, रिलेटेड टू मदर। नेक्स्ट है रिलेटेड टू मदर। मदर से क्या रिलेटेड होगा? डिफ़िकल्टी लेबर होगा, अशुकारी रोग होगा। ठीक है, ये होंगे। तो इसमें क्या होगा? ऑप्टिकल इंडिकेट ऑफ ऑल द रस बाय द मदर। ठीक है, सारे रसों का सेवन होता है। ठीक है, रिलेटेड टू चाइल्ड। चाइल्ड में क्या होगा? वातज पित्त रोग विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कफ, कफ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ठीक है, डिससेसिफिकेशन ऑफ फीडिंग, एक्सेसिव क्राइंग, निद्रानाश, मूत्रन पुरुष क्षय, सम अग्निबल क्षय। ठीक है, विबंध 3 डेज के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अग्निमंद हो जाएगी, अति निद्रा आएगी, कॉन्ट्राइंडिकेशन से अतिमूत्र, अति पुरुष प्रवर्तिति, काश्चर, ये सब हो जाएगा। मिसलेन उसके बाद डिजीज़ में इसका इंडिकेशन नहीं दिया है पर कॉन्ट्राइंडिकेशन दिया है। अजीर्ण है, उदावर्त रोग है, आम, ज्वर, अतिसार, कामला, शोथ, पांडु, हृदय रोग, श्वास कास, अविच्छेद, बस्ती रोग, उदर रोग, हस्तिका, अनहा, विसर्प, छद्री। ठीक है, ये सब हो जाएगा। और मिसलेस में क्या होगा? नित्य, इसके भी इंडिकेशन नहीं है, केवल कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। भोजन, आयत, ठीक है, असतमात्व, अतिमात्रा, ठीक है, नित्यम। ठीक है, डिफरेंट ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशन यूज इन लेहन। लेहन में क्या क्या यूज़ किया जाता है? तो लेहन के लिए बहुत सारे फॉर्मुलेशंस बनाए गए हैं। ठीक है, एनी वन ऑफ द ब्राह्मी, ठीक है, ब्राह्मी, मधुकाकी, त्रिफला, चित्रक, वाचा, शतपुष्पा, शतावरी, दौती, द्रवंती, सॉरी, नागबला, त्रिवर्त should be used in मधु एंड घृत फॉर एनहेंसिंग द इंटेलेक्ट। ठीक है, घृत प्रिपेयर्ड विद, घृत कौन कौन से बना हो? कुष्ठ, वतनकुर, गौरी, पीपली, त्रिफला, वचा, सेंधव हैव अ
लवण सॉरी सैंधव लवण इम्प्रूव्स इंटेलिजेंस। अभ्यंग घृत, अभ्यंग करना चाहिए घृत के साथ। घृत प्रिपेयर्ड विद ब्राह्मी सिद्धार्थ का कुष्ठ सैंधव लवण सारेवा वचा पीपली, ठीक है। इट इज मेद वर्धक एंड गर्भ आहाप ठीक है। उसके बाद संवर्धन घृत, इट शुड बी टेकन विद मधु, मधु के साथ लेना चाहिए। इम्प्रूव्स फिजिकल और मेंटल ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन। द चाइल्ड ग्रोज विदाउट अप्लीकेशन ऑफ एनी डिजीज एंड क्रॉल्स एंड वॉक फास्टर, ठीक है। कल्याण का घृत देना चाहिए। मेद वर्धक, आयुषक, मंगल्य, बल्य, ग्रह, अहपाक। इट क्योर्स अपस्मार्ग, ज्वर, शौर्य, वातरक्त, प्रतिशार, छद्री, मूत्र, कृश, विसर्प, कंडू, पांडु, उन्माद, ठीक है। मेह, ग्रह रोग, ठीक है। उसके बाद पंचगव्य घृत, 5 गव्यों का घृत देना चाहिए। मतलब क्या होता है, गौ घृत होता है, कुक्ड विद गौ शक्तिरित स्वारस गौ पंचगव्य घृत, यानी कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, गाय का दूध, घी, दही और मूत्र और क्या स्वरस वगैरह, ठीक है। तो इससे क्या नहीं होता, अपस्मार्ग, कामला, ज्वर नहीं होता, ठीक है। मेद गाय के 5 गव्य हो गए, ठीक है। उसके बाद मेद वर्धक द्रव्य कौन से होते हैं, ठीक है। मेद वर्धक द्रव्य देने चाहिए। ब्राह्मी घृत देना चाहिए। पूर्व घृत 1 पार्ट इज कुक्ड विद ब्राह्मी स्वरस 4 पार्ट एंड वचा कुष्ठ शंख पुष्पी कल्क देना चाहिए 1/4 पार्ट। इट क्योर्स उन्माद, अपस्मार, पाप, अलक्ष्मी, ठीक है। चिकित्सा चैप्टर चिकित्सा 10 में ये वर्णन किया हुआ है चरक में, ठीक है। मेद चरक चिकित्सा 10 में वर्णन किया हुआ है। मेधा वर्धक द्रव्य, ठीक है। स्वर्ण प्राशन भी कराना चाहिए, काश्यप सूत्र है, ठीक है। उसके बाद स्वर्ण प्राशन कैसे कराएंगे, तो विघृत धौतो इत्यादि प्रत्यांग मुखी लघुनाम अम्बु अपत्य मधु सर्पिभ्य लेहतम कनकम शिशुम स्वर्ण प्राशनम हृंते मेधा अग्निबलवर्धनम आयुष मंगलम पुण्यम वर्ण्यम ग्रह अपमासात पुण्य माधवी ए व्याधि भिन्नादा ध्रयते षड विनार से श्रुतधरा स्वर्ण प्रशांत काश्यप सूत्र है, ठीक है। तो क्या करते हैं, पूर्व की दिशा में बैठाकर अ स्टोन शुड बी वॉश बाय रबिंग इट लिटिल क्वांटिटी ऑफ वाटर। जो स्वर्ण है वो एक क्वांटिटी ऑफ वाटर से छोटी हल्का सा छोटा सा स्टोन क्वांटिटी ऑफ रब हो जाए और धुल जाए, किससे, वाटर से, ठीक है। उसमें क्या मिल जाए, गोल्ड इज मिक्सड विद हनी, हनी मतलब शहद डाल दिया जाए, घी डालना चाहिए। इट इज़ गिवन टू द न्यूबॉर्न चाइल्ड फॉर लेहन, लिकिंग के लिए, चाटने के लिए, ठीक है। दिस इज स्वर्ण प्राशन विच प्रमोट्स मेड इंटेलेक्ट, अग्नि, डाइजेस्टिव फायर, बल, ठीक है, इन सबको बढ़ाता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट फॉलोइंग फैक्टर, आयुष बढ़ाता है, पुण्य यानी कि प्योरिटी बढ़ाता है, मंगल करता है, वृश्याम करता है, ठीक है, वर्नियम यानी कि गुड कॉम्प्लेक्शन और स्ट्रेंथ ऑफ द स्किन, ग्रह अपाह कीपिंग अवे इविल स्पिरिट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवे आफ्टर 1 month intake of स्वर्ण पाशन द चाइल्ड बिकम प्रमा में माधवी, ठीक है, हाईली इंटेलिजेंट एंड डिजीज विल नॉट अफ्लिक्ट द चाइल्ड एंड आफ्टर 6 months intake ऑफ स्वर्ण पाटन द चाइल्ड बिकम्स श्रुतधार यानी कि होल्ड मतलब पकड़ने लगेगा और हार्ड करने लगेगा, ठीक है। डिस्कस ऑन मंत्र ऑफ स्वर्ण मधु एंड घृत। तो स्वर्ण मात्रा इन रस शास्त्र जनरल थेरेपेटिक डोज ऑफ स्वर्ण भस्म इज 1/8 रेशियो एंड 1/4 रत्ती, ठीक है, यानी कि 15.6 से 31.2 तक है। हाउएवर द डोसेज फॉर चिल्ड्रन इज जनरली स्मॉलर एंड शुड बी देयरफॉर कंसिडर्ड। बच्चों के लिए इससे कम दी जाती है, इसीलिए इसे कंसीडर्ड किया जाता है। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत मधु एंड घृत इज मिक्सड विद ब्राह्मी स्वरस एंड स्वर्ण भस्म शुड बी गिवन टू द न्यूबॉर्न एंड द क्वांटिटी ऑफ स्वर्ण भस्म इज हाफ रत्ती, ठीक है, यानी कि 62.5 mg मिलीग्राम्स, ठीक है।
उसके बाद अकॉर्डिंग टू आचार्य काश्यप टू द न्यूबॉर्न चाइल्ड द ड्रग शुड बी प्रेस्क्राइब्ड इन द क्वांटिटी इक्वल टू द फ्रूट ऑफ विदंग विद मधु एंड घृत। विदंग के फल के अनुसार मात्रा देनी चाहिए। टू द ग्रोइंग चाइल्ड द डोज शुड बी पहले बढ़ा देनी चाहिए, ठीक है। नो केस द वाइस फिजिशियन शुड बी इंक्रीज दैट मोर देन द क्वांटिटी ऑफ एन आमले की फ्लूइड। आमले के फ्रूट से ज़्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए। मधु एंड घृत मात्रा इन भेषज कल्पना इफ द चिल्ड्रन इज विद प्रक्षेप द्रव्य फॉर लेहन द डोसेस ऑफ मधु एंड घृत शुड बी डबल द क्वांटिटी एज फॉर द चूर्ण। डबल कर देनी चाहिए क्वांटिटी। मधु और घृत इज इक्वल क्वांटिटी इज कंसिडर्ड एज विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार के लिए कंसिडर किए जाते हैं। जठरकर्म संस्कार इज द प्रोसेस फॉर द न्यू बॉर्न immediately performed after delivery. Madhu and घृत are administered in equal quantity. Even though it is considered as matra viruddh विशेष वायु get aggravated in the help stimulate the immune system of the newborn child through the method of viruddh अभिसंस्कृति, ठीक है। आचार्य चरक सजेस्ट टू एडमिनिस्ट्रेट मधु घृत स्वरस भस्म। आचार्य सुश्रुत सजेस्ट टू एडमिनिस्ट्रेट मधु घृत ब्राह्मी स्वरस स्वर्ण भस्म। ये सब एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आ रहा है वो है आपका चैप्टर, यहाँ पे ये भी कंप्लीट होता है, ठीक है। चैप्टर 14, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर 14। तो ये वाला चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है, मतलब अब ये भी कंप्लीट हो गया। क्या था ये? प्राशन लेहन, ठीक है। इसमें हम क्या बच्चे को देते हैं वो देखा जाता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।